नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान पर। आज हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम सवाल जवाब कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के लिए जो हमारे सीमित दर्शक हैं उनके द्वारा प्रश्नों को पूछा गया, उन प्रश्नों का जवाब संयोग करके मैं आपके समक्ष उन प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास कर रहा हूं अपने ज्ञान अनुसार, अपने सामर्थ्य अनुसार। लेकिन जो इस सवाल जवाब का कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम करने में विशेष आनंद की अनुभूति होती है। उस आनंद की अनुभूति को इस वीडियो के माध्यम से परिव्यक्त करना तो संभव नहीं है, क्योंकि आपके द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों का सभी सही जवाब हमें आपके समक्ष देना होता है। और हम तो ऐसे सर्वज्ञानी तो है नहीं कि जो आप प्रश्न पूछे उन प्रश्नों का जवाब हमारे पास पूर्व से ही हो। बहुत सारे रिसर्च करने के पश्चात हम आपके समक्ष आपके द्वारा पूछे गए उन प्रश्नों का जवाब लेकर के उपस्थित होते हैं। यदि दर्शकों आपको हमारा एक कार्यक्रम सवाल जवाब का कार्यक्रम पसंद आता है तो हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को प्रारंभ करने से पूर्व मैं आपके सभी के समक्ष एक नीति का श्लोक प्रस्तुत करता हूं, जिस श्लोक को सुनने के पश्चात आपको बड़ा आनंद आएगा। नीतिकार कहते हैं, विद्या विवादाय धर्म मदाय सत्यम परेशान परिपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। जो दुर्जन की विद्या होती है वो सदैव विवाद खड़ा करने के लिए होती है। धन उसके घमंड की आपूर्ति करने के लिए उसका धन होता है, उसका धन का संग्रह होता है। जो उसकी शक्ति होती है, जो उसका बल होता है, वो सदैव दूसरों को पीड़ित करने के लिए होता है। इसके विपरीत साधु और खल में क्या अंतर है? जो बुद्धिजीवी है, मनीषी है, वो कहते हैं कि खल के बस दो ही काम है, खो मन खाना, लो मन लड़ना। जो इन दोनों के माध्यम से अपने जीवन की आपूर्ति करे वही तो खल है। लेकिन खल से साधु विपरीतम एतत्, खल और साधु में विपरीतता है। क्योंकि जो साधु है उसकी विद्या किस चीज के लिए है? तो उसकी विद्या है दान के लिए। जो उसका धन है न, उसकी जो विद्या है वो ज्ञान के लिए, जो उसका धन है वह दान के लिए, और जो उसका बल है, जो उसकी शक्ति है, वह दूसरों का रक्षा करने के लिए। इसलिए हमें जो हमारे अंतःकरण में जो खल रूपी जो दुर्जन बसे हुए, उन खल रूपी दुर्जनों का परित्याग करके साधु के लक्षणों को अपने जीवन पर अपनाना होगा। अब आते हैं आज के इस मुख्य विषय सवाल जवाब कार्यक्रम। इस सवाल जवाब कार्यक्रम का मैं पहला प्रश्न लेता हूं। तनुज जोशी जी का उन्होंने प्रश्न पूछा है, हम तिलक क्यों लगाते हैं? आप सभी के मन में प्रश्न उठता होगा, लेकिन जो सनातनी है, जो सनातन धर्मावलंबी हैं, वो तो इस तिलक को बड़ा महत्व देते हैं। इस तिलक के माध्यम से हमारे सनातन धर्म की, हमारे संप्रदाय की पहचान होती है। क्या हम शाक्त हैं? क्या हम वैष्णव हैं? क्या हम शैव हैं? तिलक के माध्यम से संप्रदायों की पहचान होती है। दरअसल जिस स्थान पर हम तिलक लगाते हैं उसे आज्ञा चक्र या गुरु चक्र कहते हैं, और हमारे संपूर्ण शरीर में 7 चक्र होते हैं, जिन चक्रों के माध्यम से ही हमारे संपूर्ण शरीर का निर्वहन होता है, संचरण होता है। और जिस स्थान पर हम तिलक लगाते हैं यहां पर त्रिवेणी का संगम है। आपको सुन के बड़ा आश्चर्य होगा कि इस स्थान पर त्रिवेणी का संगम कैसे हो सकता है। तिलक की बात आई है तो आपके समक्ष एक चर्चा और करूं। आप किसी भी संगम क्षेत्र में जाएं, उस संगम स्थल पर तिलक लगाने का विशेष महत्व होता है। संगम क्षेत्र पर जाएं तो जो वहां के पंडित पुजारी होते हैं उनसे तिलक अवश्य लगाना चाहिए। अब प्रश्न उठता है कि त्रिवेणी का संगम हमारे आज्ञा चक्र के वहां पे कैसे होता है? तो शास्त्रकार कहते हैं इस स्थान पर 3 नाड़ियों का संगम है। तो कौन कौन सी नाड़ियां? तो ईड़ा, मंगला और सुम्ना। इस आज्ञा चक्र के स्थान पर 3 नाड़ियों का संगम होता है। जिन नाड़ियों के माध्यम से हमारे संपूर्ण शरीर का संचरण होता है, और इन 3 नाड़ियों के वश में मन होता है। यदि आपको मन को एकाग्र करना है तो आपको तिलक लगाना चाहिए। और तिलक लगाने का भी विशेष महत्व है। तिलक लगाने से भी आपकी मनोकामनाएं सिद्ध होती हैं। शास्त्रकार कहते हैं शत्रुनाश के लिए, न मोक्ष प्राप्ति के लिए आपको अंगुष्ठ उंगली से तिलक लगाना चाहिए, और शत्रुनाश के लिए आपको तर्जनी उंगली से तिलक लगाना चाहिए। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी की प्राप्ति हेतु आपको मध्यमा उंगली से तिलक लगाना चाहिए, लेकिन परम शांति की प्राप्ति हेतु आपको अनामिका उंगली से तिलक लगाना चाहिए।
आप सभी ने देखा होगा कि प्राय हम सभी लोग अनामिका उंगली से ही तिलक लगाते हैं, जिससे सात्विकता प्राप्त होती है, जिससे परम शांति प्राप्त होती है। इसलिए तिलक लगाने का विशेष महत्व है और तिलक के साथ साथ अक्षत लगाने का भी विशेष महत्व होता है, क्योंकि अक्षत लगाने से महालक्ष्मी की कृपा हम सभी को प्राप्त होती है। ये तो रहा इस प्रश्न का उत्तर, और हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न भवानी शंकर उपाध्याय जी का यह प्रश्न है। इन्होंने प्रश्न पूछा है, संकल्प में प्रयुक्त होने वाला ब्रह्मावर्त देश कहाँ है? आप सभी लोगों ने सुना होगा, प्राय आप सभी लोग मन में यह प्रश्न उठता होगा कि जिस देश की चर्चा इस संकल्प में हुई है, ये स्थान है कहाँ? मैं सही कहूं तो इस प्रश्न से पूर्व मेरे अंतःकरण में कोई इस प्रकार की परिकल्पना नहीं थी, लेकिन जैसे इन्होंने ये प्रश्न पूछा तो मैंने खोजा तो पाया कि वैदिक एवं पूर्ववर्ती काल में सरस्वती एवं दृषतवती, जो पंजाब कुरुक्षेत्र के पास बहती हैं, इन दोनों नदियों के मध्य जो तीर्थ था वह ब्रह्मावर्त तीर्थ था। इस तीर्थ को देव निर्मित तीर्थ कहा जाता है। जो नदियां बहती थी सरस्वती एवं दृषतवती, ये प्राय अब लुप्त हो गई हैं। महाभारत काल में इस ब्रह्मावर्त तीर्थ को पुण्य तीर्थों की श्रेणी में माना जाता था। महर्षि वाल्मीकि तपोभूमि बिठूर, जो कानपुर उत्तर प्रदेश में है, वह भी ब्रह्मावर्त क्षेत्र के अंतर्गत आती है। इन्होंने प्रश्न पूछा है कि वह कहां है। वैसे तो ब्रह्मावर्त क्षेत्र देव निर्मित तीर्थ था। संपूर्ण भारतवर्ष, संपूर्ण विश्व भी देव निर्मित तीर्थ है। कहा जाए कि ब्रह्मावर्त क्षेत्र के अंदर का संपूर्ण भारतवर्ष आता है तो इसमें कोई संदेह नहीं होगा। वैसे ब्रह्मावर्त क्षेत्र के अंतर्गत बिठूर भूमि, जो कानपुर उत्तर प्रदेश में, साथ ही साथ पंजाब का मध्य भूभाग, कुरुक्षेत्र का मध्य भूभाग और कश्मीर का मध्य भूभाग एवं पाकिस्तान का मध्य भूभाग, और प्राय उल्लेख प्राप्त होता है सूरसेन की नगरी मथुरा का मध्य भूभाग भी ब्रह्मावर्त क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र के महत्वता के विषय में शास्त्रकारों ने एक श्लोक प्रस्तुत किया है मनुस्मृति में। उस श्लोक को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। शास्त्रकार कहते हैं, ब्रह्मावर्तम ततो गच्छेत् ब्रह्मचारी समाहितः अश्वमेधम वाप्नोति सोमलोकम च गच्छति। इस ब्रह्मावर्त तीर्थ की महत्वता के विषय में शास्त्रकार कहते हैं, जो इस क्षेत्र में जाकर के विशेष यज्ञों को करता है उसको अश्वमेधादि यज्ञों के समान फल प्राप्त होता है, और यज्ञ के अंतर वह सोमलोक को प्राप्त होता है। शास्त्रकारों ने यहाँ पे वो भी कहा है, सरस्वती दृषतवत्योर देव नद्योरंतराम तम देव निर्मितम देशम ब्रह्मावर्तम प्रचक्षते। जो सरस्वती दृषतवती, इन दोनों के मध्य का जो देव निर्मित तीर्थ है उसे को ही ब्रह्मावर्त तीर्थ कहते हैं। ये रहा इस प्रश्न का उत्तर। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। उन्होंने प्रश्न पूछा है, ये प्रश्न है मुनीत पंगड़िया जी का। इन्होंने प्रश्न पूछा है, क्या शंख का पानी पीने से गला ठीक होता है? प्राय यह प्रश्न आपके अंतःकरण में भी उठता होगा। सुना तो हमने भी है कि शंख का पानी पीने से गला ठीक होता है, और आप सभी लोगों ने एक चीज और सुनी होगी, प्रायः जब भी गले की उपमा देनी हो तो शास्त्रज्ञ शंख से उस गले की उपमा देते हैं। कंबुग्रीव शंख के समान कंठ वाला। हमने तो सुना है कि जब सायंकालीन सत्र में आप शंख में जल भरिए, उसके पश्चात उसके ऊपर पे एक तुलसी पत्र छोड़ दीजिए और प्रातःकाल होने के पश्चात उस जल का पान करिए, तो निश्चित रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। आपको गले संबंधी जो भी परेशानी हो, उस परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। लेकिन इस कथन में कितनी सत्यता है उसका प्रमाण तो मेरे पास नहीं है। यदि आपके पास उसका प्रमाण है तो आप कमेंट के माध्यम से देना मत भूलिएगा। आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। अगला प्रश्न हम ले लेते हैं। इन्होंने पूछा है धीरज मेलकानी जी ने, ज्योतिष की दुनिया में महत्वता कितनी है और कितनी होनी चाहिए? तो भैया, वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्र मनुत्तमम्। इस प्रश्न का उत्तर देने से पूर्व आप सभी के समक्ष एक श्लोक प्रतिपादित करता हूं। प्राय यह श्लोक आप सभी लोगों ने सुना होगा। छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोत पत्तडे ज्योतिषानयनम चक्षुर निरुक्तम श्रुतमुच्यते। तो षड वेदांगों में ज्योतिष को नेत्र की संज्ञा प्राप्त है। आप स्वयं आभास करें, यदि आपके जीवन पर आपको नेत्र प्राप्त ना हो तो क्या आप अपने जीवन को सुचारू रूप से चला पाएंगे? बिल्कुल नहीं। आपको नेत्र का सहारा लेना तो अत्यंत आवश्यक हो जाएगा। एक कहावत प्राय आप सभी लोगों ने सुनी होगी कि अदृश्य के लेख को कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन अंधकार में जैसे दीपक प्रज्वलित होता है तो तमसावृत वस्तु में दृष्टिगोचर होने लगती है। उसी प्रकार
जब ज्योतिष रूपी दीपक प्रज्वलित होता है तो भूत भविष्य वर्तमान में घट रही घटनाओं का प्रत्यक्ष आभास होने लगता है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस ज्योतिष को आप श्रेष्ठ मार्गदर्शक के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, इसका सहारा ले सकते हैं, आपको ये उचित लाभ प्राप्त करवाएगा। अंतिम प्रश्न हम लेते हैं। उन्होंने प्रश्न पूछा है अध्यात्म ज्ञान की परिभाषा क्या है। तो अध्यात्म ज्ञान की परिभाषा देने के लिए मेरे पास श्रीमद् भगवद गीता का एक श्लोक है जो शायद 13 अध्याय का है। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञान विदर्शनम एतत् ज्ञान विदे प्रोक्ष्यम अज्ञानम यदुतोऽन्यथा गेयम यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्मृतमश्नुते अनादिमत् परम ब्रह्म न सत्तन्न सदुच्यते। कहने का तात्पर्य यह इस अध्याय से इस श्लोक के अंतर सब ज्ञान की परिभाषा दी है। ज्ञान की परिभाषा मैं आपको दूं, अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ स्वरूप परमात्मा को देखना यह सब ज्ञान है, और जो इसके विपरीत है वही अज्ञान है। और इन सभी शास्त्रों का सार क्या है, इस ज्ञान का सार क्या है? शास्त्रकार कहते हैं मन मना भव मद भक्तु मद्याजी मम नमस्कुरु मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसि मे सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं भज अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी ज्ञान का सार भी और सभी धर्मों का सार भी इस श्लोक में सन्निहित किया है श्रीमद् भगवद गीता में। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने आप सवाल जवाब कार्यक्रम में आपके द्वारा पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब देने का प्रयास किया है। यदि आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारा YouTube चैनल आपके समक्ष ज्योतिष के महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के उपस्थित होता है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।